बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इजी पैसा फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या फिर आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो आप दोबारा अपने अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। देखें दोस्तों, इजी पैसा का अकाउंट मुख्तलिफ केसेस में ब्लॉक होता है, ब्लैक लिस्ट होता है, फ़ोन ब्लॉक्ड होता है। बहुत कैटेगरी है जिसमें आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में बंद हो गया है या फिर ब्लैक लिस्ट हो गया है या फिर आपका फ़ोन ब्लॉक्ड हो गया है, तो आप कैसे दोबारा अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने आया हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रॉडलेंट पेमेंट होती क्या है। दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में 5,000 की कोई भी रकम आई है या 3,000 की आई है, 200 की आई है, 100 की भी पेमेंट होती है, वो भी फ्रॉडलेंट पेमेंट कहलाती है। रकम कितनी भी हो, इससे कुछ भी आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला बंदा कंप्लेन करेगा आपके खिलाफ कि भाई इसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो मेरे पैसे हैं और ये फ्रॉडलेंट पेमेंट है। दोस्तों, इस तरह से पूरी चेन होती है जिसके भी अकाउंट में वो पैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गेम खेली है, आपने गेम से पैसे जीते हैं, आपने विथड्रॉ किए हैं, वो पैसे भी फ्रॉडलेंट पेमेंट में आ जाते हैं। इस तरह से बहुत केसेस मेरे सामने आए हैं कि भाई उस बंदे ने गेम खेली और उसने गेम से पैसे जीते हैं, वो पैसे आपने अपने अकाउंट में विथड्रॉ किए, ये भी फ्रॉडलेंट पेमेंट हो सकती है। अगर कोई बंदा लोन लेता है किसी से और वो पैसे पे नहीं करता है और आप उसको वो पैसे निकाल कर देते हैं या फिर आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और वो लोन कंपनी कंप्लेन करती है कि भाई इस बंदे ने हमारे पैसे नहीं दिए हैं, तो ये पेमेंट फ्रॉडलेंट पेमेंट कहलाएगी और इस केस में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये पेमेंट बैंक से भी आ सकती है, इजी पैसा टू इजी पैसा भी आ सकती है, जैस कैश टू इजी पैसा भी आ सकती है। दोस्तों, कोशिश करें जो अननोन बंदा हो उससे आप हैंड टू हैंड पैसे ले लें। आजकल इजी पैसा हो या जैस कैश हो, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये सिक्योर नहीं रहा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये पेमेंट कहाँ से आई है। हमें कौन सा इल्म है कि ये पेमेंट फ्रॉडलेंट की है या नहीं है। अब हम हर बंदे से तो नहीं पूछ सकते हैं कि भाई आप जो पेमेंट मुझे सेंड कर रहे हैं क्या ये फ्रॉड की है। वो तो बोलेगा कि भाई नहीं, फ्रॉड की नहीं है, लेकिन आपको तो नहीं पता। आपके अकाउंट में 50,000 पड़े होंगे, 1,00,000 पड़ा होगा, तो वो भी जा सकता है इस फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में। दोस्तों, तो आपने कोशिश करना है, इससे बचना है फ्रॉडलेंट पेमेंट से। अब फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या होती है मैंने आपको बता दिया। कोई गेम खेलता है, वो पैसे जीतता है, ये भी फ्रॉडलेंट पेमेंट हो सकती है। कोई लोन लेता है और उनको टाइम पर पे नहीं करता है, फिर आप उसी बंदे के अकाउंट से, क्योंकि वो तो बंदा ब्लैक लिस्ट है ना, अब उसके अकाउंट से अगर आप पैसे निकालते हैं तो वो भी फ्रॉडलेंट पेमेंट हो सकती है। कोई कंपनी उसके खिलाफ एक्शन लेती है या कंप्लेन करती है और उसी बंदे के अकाउंट से आप पैसे विथड्रॉ करते हैं, तो दोस्तों ये भी फ्रॉडलेंट पेमेंट होती है। अगर आपका अकाउंट बंद हो चुका है और आप चाहते हैं कि भाई अपने अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करवा दूं, तो आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी फिजिकली टेलीनॉर बैंक में जाकर। अब दोस्तों, एप्लीकेशन आपने कैसे बनानी है इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूं। आपने एक A4 का पेज लेना है। जो A4 का पेज होता है दोस्तों, वो पेज लेना है। उस पेज में सबसे ऊपर आपने लिखना है बखिदमत जनाब टेलीनॉर कस्टमर ऑफिसर। जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, जो मैंने बनाया है फॉर्मेट, वही मैं आपको बता रहा हूं। आपने लिखना है बखिदमत जनाब टेलीनॉर कस्टमर ऑफिसर। उसके बाद नीचे आपने सेंटर में लिखना है उन्वान दरख्वास्त बराल इजी पैसा अकाउंट। ठीक है, बहाल मतलब आपने इजी पैसा अकाउंट को बहाल करवाना है, तो आपने लिखना है उन्वान दरख्वास्त बहाल इजी पैसा अकाउंट। जनाब आली मौलबाना गुजारिश खिदमत है कि दरख्वास्त गुजार का इजी पैसा अकाउंट जिसका नंबर है 03 फलां 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 है। ठीक है, टेलीनॉर कंपनी की जानिब से तारीख, मिसाल की बात है, कोई भी तारीख, आपने जिस तारीख का आपको अकाउंट बंद हुआ हो तो आपने वो तारीख यहाँ पर लगानी है। आज मिसाल की बात है 1 सितंबर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंपनी की जानिब से 1 सितंबर को 2024 से अब तक ब्लॉक है मेरा अकाउंट। एक दुकानदार या किसी से भी आपने पैसे मंगवाए हैं, आपने किसी दोस्त से पैसे मंगवाए हैं, तो आप लिखेंगे एक दोस्त से अपने अकाउंट में पैसे इजी पैसा अकाउंट ट्रांसफ़र कराए थे। अगर आप उसको जानते हैं, अगर आपको पता है कि भाई उस बंदे को आप सामने ला सकते हैं, तो आप ये वाली
वाली एप्लीकेशन इस तरह टाइप करेंगे। अगर आप उस बंदे को नहीं जानते हैं तो आप लिखेंगे अकाउंट ट्रांसफ़र कराए हैं, इसके बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई है कि टेलीनॉर हेल्पलाइन से कि जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं एक डिफ़ॉल्टर फ्रॉड अकाउंट है। अब अगर आप उसको नहीं जानते तो फिर आपने ऐसा लिखना है, एक डिफ़ॉल्टर फ्रॉड अकाउंट है, दरख्वास्त गुजार का उससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा मतलब कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बहैसियत एक ग्राहक उसकी दुकान पर गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है और आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मेरे अकाउंट को अनब्लॉक कर दे या मेरे अकाउंट को बहाल कर दे। मेहरबानी फरमाकर इजी पैसा अकाउंट फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए, दरख्वास्त गुजार आपका मशकूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो उसके आगे आपकी एक साइन हो, सिग्नेचर आपका वही हो जो आपके शनाख्ती कार्ड में लगा हुआ हो। आपने नीचे बिल्कुल दो अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर लगानी है, एक बैक साइड एक फ्रंट साइड, दोनों पिक्चर लगा के आपने एक वहाँ पर अपना थंब भी लगा देना है और वो एप्लीकेशन आपने वहाँ पर सबमिट करवानी है टेलीनॉर बैंक में जाकर। इस तरह से इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जो दरख्वास्त में आपने लिखना है वो मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट की शक्ल में दे दूँ। अगर मैं नहीं दे सकता तो दोस्तों आपने यहाँ पर वर्ड टू वर्ड नोट करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।